सभी मतदाताओं को मेरा नमस्कार। बीएलओ साथी और सुपरवाइजर, साथ ही साथ विशेष घन पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी महानुभावों को सादर नमस्कार। विशेष घन पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक और निकट भविष्य तक, जब तक यह कार्य चलेगा, मैं आपके साथ सदैव जुड़ा रहूंगा और समय समय पर आपको सचेत और सहयोग करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं संदीप परिहार, मास्टर ट्रेनर 165 सुसनेर विधानसभा, जिला आगर मालवा, आपके बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हूं कि अभी वर्तमान में हमारे अपने क्षेत्र में प्रारूप नामावली का प्रकाशन भी हो चुका है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि यदि कोई ऐसे साथी जो अभी नहीं देख पाए हैं अपना नाम, वो तुरंत अपने निकट के मतदान केंद्र पर जाकर वहां के बीएलओ से संपर्क करके अपना नाम जरूर देख लें। और यदि जांचने के बाद आपको लगता है कि मेरे परिवार का, मेरे रिश्तेदार का, मेरे मोहल्ले का, मेरे पड़ोसी का, मेरे गांव का, मेरे शहर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरा परिचित है और उसका नाम नामावली में शामिल नहीं हो पाया है, तो ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है। में AERO की ओर से हमें एक नोटिस प्राप्त होगा, लेकिन मेरा आप लोगों से कहना है कि हम नोटिस का इंतजार न करें। यदि हमारा नाम नहीं है तो हम तुरंत अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें और हम कुल दी गई अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, यदि हम उस पात्रता में आते हैं, उस शर्त में आते हैं, उस नियम में आते हैं, तो उसके अनुसार हम अपने दस्तावेज प्रस्तुत तुरंत कर दें। जैसे यहां लिखा हुआ है, यदि हमारा जन्म भारत में हुआ है और 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, यानी ऐसे मतदाता जो 1987 से पहले जन्म ले चुके हैं, भारत के निवासी हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें स्वयं के लिए जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए, जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे जो सूची दी गई है हमारे गणना फॉर्म के पीछे वाले भाग में, उसके अनुसार दस्तावेज को हमें उपलब्ध कराना होगा। अर्थात 1987 से पहले जन्म वाले को केवल एक ही दस्तावेज प्रेषित करना है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे मतदाता भारत में जिनका जन्म हुआ है 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच, ऐसा मतदाता स्वयं की जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाले किसी भी एक दस्तावेज को प्रेषित करेगा। साथ ही साथ पिता या माता के लिए, यानी कि उस मतदाता के कौन, पिता या माता के लिए जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज को भी प्रस्तुत करेगा। ऐसा मतदाता यदि जिसका जन्म कहां हुआ है, भारत में हुआ है, लेकिन 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म हुआ है, तो 2004 के बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है और उसका नाम प्रारूप नामावली में नहीं आ पाया है, तो ऐसी स्थिति में स्वयं के जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज अगले क्रम में दिया हुआ है। पिता के लिए जन्म तिथि या जन्म स्थान, या माता के जन्म और जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज, या यदि माता और पिता में से कोई एक व्यक्ति भारतीय अगर न हो, ऐसा व्यक्ति जिसका 2004 के बाद जन्म हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक जो भारतीय नहीं है, अपने जन्म के समय वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति उपलब्ध कराएगा। यानी कि आपको तय करना है कि आप किस श्रेणी में, किस कैटेगरी में आते हैं। जिस श्रेणी, जिस कैटेगरी में आते हैं, उसके अनुसार ही आपको अपने दस्तावेजों को प्रेषित करना होंगे। यदि भारत के बाहर जन्म हुआ है, यदि कोई ऐसा वोटर है, मान लो उसके माता पिता विदेश में गए हो और उन्होंने अपने बच्चे का जो जन्म है वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में उसका जन्म हुआ है, अर्थात भारत के बाहर अगर जन्म हुआ है, तो विदेश में स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र उसे संलग्न करना होगा। या अंतिम स्थिति में यदि भारतीय नागरिकता पंजीकरण, ऐसा मतदाता जो बाहर का है और
किसी अन्य देश का होने के बाद वह अगर भारत में रह रहा है और उसके संतान की अगर बात आती है या उसके स्वयं की आती है, तो ऐसी स्थिति में भारतीय नागरिकता पंजीकरण या प्राकृतिकरण द्वारा प्राप्त की गई नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र उसे संलग्न करना होंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी अलग अलग दे रखी। जो भारत के बाहर का था लेकिन वर्तमान में भारत में रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि उसने नागरिकता ली है तो वह उसको प्रमाण पत्र यहाँ देना होंगे। आइए अब हम आते हैं दस्तावेजों के ऊपर कि दस्तावेज में आखिर क्या दस्तावेज उसको प्रेषित करने होंगे। आइए हम देखते हैं पहले नंबर पर। यहां पर हमें दस्तावेजों की सूची दी हुई है और यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि दस्तावेजों की सूची के अनुसार ऊपर लिखित में से आपके पास जो भी यहां पर शर्त आपके ऊपर कंडीशन लागू होती है, स्वयं माता पिता के लिए अलग अलग स्व प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करें। जिनमें से पहला है कि किसी केंद्रीय या राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी या पेंशनर को जारी पहचान या पेंशन भुगतान आदेश। यदि कोई ऐसा कर्मी है जो शासकीय कर्मचारी रह चुका है और किन्हीं कारणों से उसका नाम नहीं जुड़ पाया है, तो वो इन दस्तावेजों में से एक दस्तावेज अपनी पहचान के तौर पर प्रस्तुत कर सकता है। नंबर 2, भारत में किसी सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, LIC सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी किया गया कोई पहचान पत्र हो, प्रमाण पत्र हो या उससे संबंधित कोई दस्तावेज हो, यह भी वह प्रस्तुत कर सकता है। अगले क्रम में आता है सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, अर्थात जो जन्म पंजीयन करता है उनके द्वारा जारी किया हुआ जन्म प्रमाण पत्र यदि आपके पास उपलब्ध है तो यह भी आपके जन्म और पहचान से संबंधित की पुष्टि करता है। चौथे क्रम पे आता है पासपोर्ट। पांचवा, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र। अगले क्रम में आता है सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र। स्थायी निवास प्रमाण पत्र साथियों, न कि स्थानीय। तो यहां पर आप कंफ्यूजन न हो। अगले क्रम में आते वन अधिकार प्रमाण पत्र। यदि कोई मतदाता ऐसा जो छूट गया है और उसके पास वन अधिकार प्रमाण पत्र है तो वह लगा सकता है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया OBC पिछड़ा वर्ग, SC अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति एवं अन्य जाति का अगर प्रमाण पत्र आपके पास उपलब्ध है तो वह भी आप लगा सकते हैं। 9वें क्रम पे आता राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ऐसे क्षेत्र जहां यह उपलब्ध है वह बिल्कुल इसको लगा सकता है। अगले क्रम में हम आते हैं तो राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर। अगले क्रम में आप देखते हैं तो सरकार द्वारा जारी किया गया भूमि या मकान का आवंटन प्रमाण पत्र। तो ये सभी आपके लिए क्या है, एक प्रकार के पहचान की पुष्टि करने वाले दस्तावेज हैं न। अब आते हैं 12वें नंबर पर आधार कार्ड के लिए आयोग के पत्र क्रमांक 23/2025 ERS VOL वॉल्यूम 2 दिनांक 9/9/2025 के द्वारा जारी किए गए निर्देश। अर्थात साथियों इस निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि आधार कार्ड आपका पहचान का दस्तावेज है, न कि आपके स्थायी निवासी अर्थात कहीं रहने की पुष्टि करने वाला दस्तावेज। तो इसलिए इसे हम केवल पहचान पत्र के आधार पर ही इसका उपयोग कर पाएंगे। साथियों इस प्रकार यह जो सूची आपके सामने प्रदर्शित है, इन सूचियों के अंतर्गत दिए गए दस्तावेजों के आधार पर आप अपने माता पिता की यदि आवश्यकता लगती है तो उन दस्तावेजों का प्रेषित कीजिए। निश्चित तौर पर आपका दस्तावेज अगर सही पाया जाता है तो ROAARO के द्वारा आपका नाम प्रारूप नामावली के बाद जो मुख्य नामावली का जो प्रकाशन होगा उसमें शामिल किया जाएगा। तो मेरा आप लोगों से पुनः निवेदन है कि चूंकि हर कार्य की समय सीमा तय है, अतः आप समय सीमा में अपने क्षेत्र के BLO साथी से मिलकर, और मेरा निवेदन है कि ऐसे मतदाता जो आपके यहाँ सूची में दिख रहे हैं जिनका नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं हुआ है, उनसे संपर्क करके, या ऐसे मतदाता जिनका नाम सूची में शामिल नहीं हुआ वे BLO से तुरंत संपर्क करके, अर्थात ये कार्य आपका है, स्वयं का है, इसलिए आप हमारे BLO साथी से संपर्क करके शीघ्र अतिशीघ्र मांगे गए दस्तावेजों को आप देकर
आप अपना नाम अपने क्षेत्र की मतदाता सूची में अनिवार्य तौर पर आप शामिल करवाएं, ताकि क्यों साथ ही मेरा आप लोगों से निवेदन है कि इस कार्य को आप गंभीरता से लें, साथ ही साथ अपने परिवार, अपने समाज, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों तक इस जानकारी को साझा करें, ताकि वे भी जागरूक हो और जागरूक होने के साथ साथ अन्य लोगों को भी जागरूक करें, ताकि उनका नाम इस नामावली में जुड़ सके। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये जानकारी स्पष्ट हो रही होगी, साथ ही साथ आप लोगों को समय समय पर यह उपयोगी भी सिद्ध हो रही है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी मेरे YouTube चैनल संदीप परिहार 2711, संदीप में आप विशेष ध्यान दें, SANDIP यह टाइप करें तो आपको मेरा फोटो वहां प्रदर्शित होगा। आप वहां मेरे इस आईडी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लाभ से संबंधित जो भी जानकारी वो शीघ्र ही प्रेषित करूं और वो आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।